नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का एक ऐसा चेहरा जिसे पिछले साल नवंबर में ढेर कर दिया गया, नाम हिडमा। हिडमा के मौत के तकरीबन 8 माह बाद भी छत्तीसगढ़ की सियासत में हिडमा के नाम की राजनीति हो रही है। बिल्कुल आपने सही सुना कि राजनीति हो रही है, वो भी खुल के राजनीति हो रही है। दरअसल एक टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव ने हिडमा के कुछ आइडियोलॉजी को लेकर तारीफ कर दी, कहा कि मैं रोल मॉडल मानता हूं। फिर क्या था, बीजेपी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिला जिसपे कांग्रेस पे हमलावर होने से बीजेपी चूकी नहीं। सदन से लेके, सड़क से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बीजेपी हमलावर रही। सदन की एक तस्वीर का जिक्र कर देता हूं, हालांकि ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तुम हिडमा हो गए हो, तुम्हें तो बाद में देख लेंगे, कोट अनकोट। बीजेपी के उपाध्यक्ष नंदन जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जम के आरोप लगाते हैं और पूरे मामले की जांच करने की दुहाई देते हैं। बीएस टीवी के संवाददाता शिवम दुबे अटल श्रीवास्तव तक पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उस बयान को भी आपको सुनवाएंगे और क्यों इस पे इतनी सियासत हो रही, इन तमाम चीजों पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। हमारे हक की जंग है हिडमा, दिल की बस्ती में है हिडमा, हमारा झंडा तू ही हिडमा। एक ये गाना बस्तर के जंगलों में खून बहाने वाला एक दुर्दांत चेहरा है, लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए कि उसी हिडमा के नाम पर आज गाने गाए जा रहे हैं। एक तरफ ये गाना जो साफ साफ इस खूंखार नक्सली हिडमा को महिमा मंडित कर रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत का वो शर्मनाक सच, जहां कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव खुलेआम इस दुर्दांत अपराधी को बस्तर का हीरो और आदिवासियों का आइडल बता रहे हैं। व्यवस्था और शहादत का ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। पहले इस वायरल वीडियो को सुनिए, देखिए और समझिए। मतलब हिडमा अटल श्रीवास्तव के लिए रोल मॉडल हो गया। मैं उस जल जंगल जमीन और आदिवासी के लिए वो रोल मॉडल था, रोल मॉडल रहेगा। और अगर वो जल जंगल जमीन की रक्षा करता था तो मेरे लिए भी रोल मॉडल है। अगर कोई उजाड़ने का काम जो सरगुजा में चल रहा है, जो रायगढ़ में चल रहा है, अगर वैसा कोई काम करेगा तो मैं हिडमा के साथ हूँ। साल 2005-6 में मासूम बच्ची समेत 33 ग्रामीणों को जिंदा जलाकर खूनी पहचान बनाने वाला हिडमा हीरो कैसे? ताड़मेटला में देश के सबसे बड़े हमले में 76 जवानों की शहादत लेने वाला मास्टरमाइंड हीरो कैसे? विकास कार्यों को ठप कर बस्तर की धरती पर खून बहाने वाला तरक्की का दुश्मन हीरो कैसे? साल 2013 में झीरम घाटी में पूरे कांग्रेस नेतृत्व का बेरहमी से कत्लेआम करने वाला हत्यारा हीरो कैसे? जवानों का घात लगाकर सिर्फ खौफ फैलाकर स्थानीय आदिवासियों का भविष्य उजाड़ने वाला हीरो कैसे? निर्दोषों के खून से अपने हिंसक सनक को हवा देने वाला खूंखार अपराधी हीरो कैसे? भले ही आज हिडमा का अंत हो गया हो और नक्सलवाद का खात्मा भी हो गया हो, लेकिन सियासत की कच्ची रोटियां तभी पकती है जब ऐसे बयान सामने आते हैं। अब बीजेपी मांग कर रही है कि विधायक पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं अटल श्रीवास्तव भी बोल रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, कानूनी नोटिस भेजूंगा। अटल श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से विधायक, जिन्होंने हिडमा को समर्थन करते हुए, महिमा मंडित करते हुए जो उन्होंने विषय सामने दिया है, उसी के तारतम्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो नक्सली मूवमेंट जो चलाते रहे, ऐसे हिडमा जी के उन्होंने महिमा मंडित करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि कोई भी एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में मैंने जो कहा उसके कुछ अंशों को वो दिखा रहा है। मैंने कहा मैं नक्सलवाद का विरोधी हूँ, मैं नक्सलवाद की आइडियोलॉजी को विश्वास नहीं करता हूँ, पर जिस तरीके से हिडमा की मौत के बाद वहाँ के आदिवासियों ने जिस तरीके से उसको महिमा मंडित किया, तो कहीं ना कहीं विचारधारा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बस्तर से नक्सलवाद तो खत्म हो गया, पर एक और डर बना हुआ है कि बस्तर का जल जंगल जमीन ना बिक जाए, बस्तर की खनिज संपदा ना बिक जाए। तो उनसे उन्होंने कहा कि आप हिडमा को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मतलब वो हर आदमी जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, आदिवासी संस्कृति को बचाने का काम करेगा, वो मेरे लिए हीरो है। आदमी को हत्या करने से राज नहीं आएगा रे, राज नहीं आएगा। तेरा राज नहीं आएगा रे, ये तो सभी चाहते हैं कभी ऐसा भी ना हो, लेकिन सिस्टम की आंख पर बंधी पट्टी तो देखिए। एक तरफ सरकार नक्सलवाद के खात्मे के तराने गा रही है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के ठेकेदार खुलेआम उस जल्लाद हिडमा की आरती उतार रहे हैं। कभी उसके महिमा मंडन के प्रोपेगेंडा गाने बजते हैं
तो कभी माननीय विधायक जी की जुबान से उसके लिए हमदर्दी के कसीदे पढ़ते बिगड़े बोल निकलते हैं। देश के दुश्मनों को महान बताने वाले इन सफेद पोशों पर आखिर कब तक आंखें मूंदे रहेगा प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़ में इस नाम पे अब इतनी सियासत हो रही है। चले सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन बेहद खास बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वैभव वैद्य जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता, अपनी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहद करीब से जानने समझने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, किसी भी विधायक के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाना, या कोई भी नेता जब अपने बयानों के बाद, अपने वक्तव्यों के बाद जब चर्चाओं में रहे, तो एक बड़ा साधारण सा डायलॉग के साथ मेरे बयानों को, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उस पर भी दो लाइन कहिएगा। और हिडमा के महिमा मंडप का ये कोई पहला मामला नहीं है छत्तीसगढ़ या देश में। हमने देखा है कि आप याद कर लीजिए कि जिस दिन हिडमा की हत्या हुई, बोले हिडमा को मार गिराया गया, उस दिन से लेके आज तक लगातार बदस्तूर जारी है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं भूपेश बघेल जी का आदर करता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि भारत के संविधान के प्रति आस्था जताते हुए कहीं नक्सली आते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर चरणदास महंत जी का सम्मान करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने सवाल उठाया था कि भरमार बंदूक जो आप लोग जब्ती दिखाते हैं मुठभेड़ में, वो कहां से आ जाती है। लेकिन उसी पार्टी में राज बब्बर जैसे लोग भी रहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में यहां पे जब प्रचार करने पहुंचे तो उनके ये लफ्ज थे कि हमारे नक्सली हमारी और आपकी तरह संघर्षशील इंसान है। वो तो भला हो कि उस समय जो वहां पे कांग्रेस संचार विभाग के जो है वहां पे अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वहां पे फिर से वो बाइट दिलवाई राज बब्बर जी को वापस बुला के, और किसी तरह स्थिति संभली और किसी तरह इज्जत बची। मैं आता हूं अटल जी पे। जैसे कि मैंने भूपेश जी का उदाहरण लिया और मैंने महंत जी का उदाहरण दिया, तो आज अटल जी जैसे लोग यहाँ पे जो इस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का जो है पूरा अवसर मिल जाता है, बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। और हिडमा तो किसी का रोल मॉडल नहीं हो सकता। जो आप गाना सुना रहे थे वो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी बजते हुए मैंने यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा है। तो किसी खलनायक को इस तरीके से नायक बनाना और महिमा मंडित बनाने का कम से कम मैं अवधेश जी पक्षधर न था, न हूं, न कभी रहूंगा। वैभव जी, अटल श्रीवास्तव से जब हमारे संवाददाता शिवम ने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। मैं कभी भी नक्सलवाद का समर्थक नहीं हूं और न ही कभी करूंगा, लेकिन कुछ अंश दिखाया जा रहा है। तो मैं पहले आपको पूरा अंश सुनवा देता हूं जो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा। उस पूरे इंटरव्यू को आपको सुनवा देता हूं, फिर आपसे सवाल लूंगा, ताकि कम से कम सुरेंद्र जी भी मौजूद है, उन्हें यह ना लगे कि BSTV भी कुछ अंशों को दिखा के उस पर चर्चा कर रहा है। जब एक बार अटल श्रीवास्तव को पूरा सवाल जवाब सुनवा दीजिए दर्शकों को, फिर आगे बढ़ाते बातचीत को। बहुत खुश है तो परेशान क्यों है? मतलब अमित शाह 9 बार बस्तर क्यों आ रहे हैं? ये आपके लिए परेशानी का सबब है? जी नहीं, हम बहुत खुश हैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हुआ। कैसे हो गया? हमारे आंखों में धूल झोंक कर जो उसके पीछे नहीं अटल जी, रुको। कैसे हो गया? जिनको जो चीज चाहिए उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बस्तर में जब आपने देखा होगा कि जब हिडमा की मौत हुई, कि वहां के बस्तर के आदिवासियों ने कौन सा गाना गाया, कहीं ना कहीं वो भी जल जंगल जमीन की ही रक्षा कर रहा था। तो मेरा अपना कहना है कि तरीका जो भी हो, रुके मतलब हिडमा अटल श्रीवास्तव के लिए रोल मॉडल हो गया। मैं उस जल जंगल जमीन और आदिवासी के लिए वो रोल मॉडल था, रोल मॉडल रहेगा। और अगर वो जल जंगल जमीन की रक्षा करता था तो मेरे लिए भी रोल मॉडल है। अगर कोई उजाड़ने का काम जो सरगुजा में चल रहा है, जो रायगढ़ में चल रहा है, अगर वैसा कोई काम करेगा तो मैं हिडमा के साथ हूं। मतलब हिडमा ने सैकड़ों लोगों को मार दिया, बड़े बड़े नक्सली हमलों में उसकी भूमिका रही। उस भूमिका को भुला देना चाहते हैं अटल श्रीवास्तव और हिडमा को अपना रोल मॉडल देखते हैं। हिडमा ने किसको मारा, हिडमा लोग की आइडियोलॉजी क्या थी, वो सब जानते हैं। मैं उस आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं केवल जल जंगल जमीन और आदिवासी संस्कृति का समर्थन करता हूं। उसको बचाने के लिए हिडमा जैसे बहुत सारे लोग आएंगे तो मैं उनके समर्थन में खड़ा रहूंगा। माफ कीजिएगा अटल जी, अगर हिडमा आपका रोल मॉडल है तो फिर जनता को भी फैसला लेना पड़ेगा कि जिनके लिए हिडमा रोल मॉडल है वो उनके लिए क्या मॉडल है।
आपने इस पूरे वक्तव्य को देखा, लेकिन मैं सवाल वैभव जी से ले रहा था। वैभव जी, जब बताइए, उन्होंने कहा कि जो भी जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा या उसके लिए काम करेगा, मैं उसे अपना रोल मॉडल मानूंगा। कहाँ आपत्ति है आप लोगों को? हिड़मा जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहा था अटल श्रीवास्तव जी, इस बात को इतनी पुख्ता से किसी मीडिया के मंच में कैसे कह सकते हैं? मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, हमें यह पता है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ या देश नक्सल मुक्त हुआ, लेकिन और हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जवानों की शहादत से, सुरक्षा बलों की शहादत से या हजारों निर्दोष बस्तरिया लोगों की शहादत से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई मोल नहीं है। लेकिन अटल श्रीवास्तव जी विधायक बनने के बाद विधायकी के नशे में इतने मदहोश हो गए क्या कि कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के सारे नेताओं का नरसंहार किया गया था झीरम घाटी में, जिसमें भी हिड़मा का नाम आता है। अगर आप अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की शहादत का कोई मोल नहीं कर सकते क्या? और अगर कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के शहादत का कुछ मोल समझती है, तो अटल श्रीवास्तव जी के ऊपर कोई कार्रवाई करके दिखा पाएगी क्या? दीपक बैज जी बस्तर के माटी पुत्र हैं, आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। मेरा सवाल उनसे भी है, क्या दीपक बैज जी अटल श्रीवास्तव जी के इस बयानों के साथ अपनी सहमति दिखाते हैं क्या? अटल श्रीवास्तव जी ने अपनी बातों को रफू करने के लिए, रफू करना होता है वो पैच लगाना, उसमें कह दिया कि जो ये लड़ाई लड़ेगा, वो लड़ाई लड़ेगा, उसका मैं समर्थन करूंगा। मैं सरकार भी तो कर रही है ना काम जल जंगल जमीन के लिए, नहीं करती क्या सरकार? तो आप सरकार का सहयोग क्यों नहीं करते लोकतांत्रिक तरीके से? एक पेड़ मां के नाम का अभियान चल रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का तो अभियान नहीं है, वो देश का अभियान है, आप उसी में ही आके पेड़ लगा लेते। लेकिन जल जंगल जमीन पे नाम पे हिड़मा को महिमा मंडित करना, बस्तर की माटी ने भारत देश को नायक दिए हैं। शहीद गुंडाधुर की भूमि है बस्तर, स्वर्गीय महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की भूमि है बस्तर। उस बस्तर के लोगों का नायक हिड़मा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं जवाब दूं। सुरेंद्र जी, अटल श्रीवास्तव, आज हम अटल श्रीवास्तव पे चर्चा करने नहीं बैठे, लेकिन सवाल लाजमी है, जानकारी देना लाजमी है। अटल श्रीवास्तव कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो विधायक चुन के आते हैं 2023 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। 37 साल पहले अटल श्रीवास्तव MIT से BE इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। वो व्यक्ति को इतने दिन बाद, इतने साल बाद, 37 साल बाद ये बोलना पड़े कि मेरे बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, क्या ये जायज है? दूसरी बड़ी बात ये कि हिड़मा को रोल मॉडल बताने, मानने के लिए क्या केवल अटल श्रीवास्तव को हिड़मा का ही चेहरा मिला? ऐसा दुर्दांत नक्सली जिसके सिर पे 347, में आंकड़ों के साथ बताता हूं, 347 लोगों के सीधे मौत के जिम्मेदार, उसमें प्लानर की भूमिका में हिड़मा शामिल था। अवधेश जी, जो क्लिप आपके लोकप्रिय चैनल में दिखाया गया, उसमें अटल श्रीवास्तव जी जो बिलासपुर कोटा के विधायक हैं, यह भी कहा गया उनके द्वारा कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने पर हम सभी को खुशी है। उस आइडियोलॉजी पर जो हिड़मा मानते थे, उस पर उसका हम खिलाफत करते हैं, उसका समर्थन हम कतई नहीं करते हैं। ये बातें उन्होंने कही। जिस तरह से किसी टीवी कार्यक्रम के साक्षात्कार में जिस प्रकार से उसमें आप देखे रहे, बार बार जो टारगेटेड सवाल है, जो जवाब के रूप में सीधे तौर पर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अगर वो परिस्थितियां थी, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है आप देख रहे हैं, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां पर खनिज संसाधन है, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, पेशा कानून का कहीं पर भी पालन हो रहा है क्या? वन अधिकार अधिनियम के जो पट्टे पूर्ववर्ती सरकार ने बांटे थे, इस सरकार ने तो नहीं बांटे हैं। उसके रिकॉर्ड गायब करके जो जीवन ठाकुर की हत्या की गई, जिस प्रकार से आदिवासी नेताओं को नक्सलियों का सहयोगी होने का आरोप लगा के 4000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, उनको आज तक नहीं छोड़ा गया। दुर्दांत नक्सली तो सरकार रेड कारपेट बिछा के वापस ले ले, उनके खिलाफ मामले भी वापस हो गए। तो मूल बात जो है, भारतीय जनता पर एक बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं उससे पहले अवधेश जी, कि नक्सल हिंसा का समर्थन कतई बर्दाश्त नहीं है और सवाल ही नहीं उठता। हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने शहादत दी है, नक्सलवाद का दंश झेला है, जो संविधान विरोधी ताकत है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, कांग्रेस पार्टी उनकी निंदा करती है और हर मोर्चे पर उनके खिलाफ होने वाली हर लड़ाई में सरकार के साथ है। मूल बात, RSS और नक्सलवाद ये दोनों की विचारधारा समान है, दोनों हिंसक हैं, दोनों का कंट्रोल RSS नागपुर से चलती है, तो यहाँ जो नक्सलवाद था वो आंध्रा और तेलंगाना से संचालित था।
जो दंश हमने झेला है, ये तो कांग्रेस के झीरम का तो याद है। झीरम में किस प्रकार से मुख्य अभियुक्त के नाम गायब किए गए, एनआईए की चार्जशीट में जिनके खिलाफ इश्तेहार छपवा के संपत्ति जब्त की गई। मूल भीमा मंडावी तक ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ठीक है सुरेंद्र जी नक्सल साधगार उजागर अभिषेक के बयान पर भी आप जवाब दीजिए। ठीक है रहते नक्सलियों के संदर्भ में क्या आता था, तो तमाम भाजपा नेताओं के साथ कौन नक्सलियों लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, फिलहाल तो इस सवाल पे जवाब ले लेता हूँ, फिर आप ये मत कहिएगा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आरएसएस और नक्सलवाद की विचारधारा एक है, दोनों हिंसक है, बिल्कुल गोडसेवादी है। ठीक है ठीक है अब मैं जवाब ले सुरेंद्र जी। कमीशन के ठीक है सुरेंद्र जी हत्या का षड्यंत्र ठीक का जो पाप है वो ठीक है सुरेंद्र जी, आप अपने तर्कों और तथ्यों के साथ आपने इस बात को कहा है। अब जब हम वैभव जी से जवाब ले लो तो वैभव जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं एक और सवाल लेके आऊंगा कि जिस बात का जिक्र अनिरुद्ध जी ने किया कि साहब हिडमा के महिमा मंडप करने के दर्जनों गाने बजते हैं, क्या कार्रवाई की गई, पहले उस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले आरएसएस और नक्सलवाद एक ही विचारधारा के हिंसक हैं, कोट अनकोट जवाब दीजिए। आरएसएस और नक्सलवाद अब मतलब अपना गला बचाने के लिए आप कुछ भी आरोप मर दीजिए। भूपेश बघेल जी जीरम का सबूत अपने कुर्ते की जेब में लेके घूम रहे हैं ना पिछले 7-8 साल से। कुर्ते की जेब फट गई और सबूत कहीं गिर गया क्या? क्यों नहीं देते सबूत लाके? जब सबूत है तो कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, जो सबूत लेके घूम रहे थे और उन्होंने मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया था कि वो सबूत मैंने कांग्रेस कार्यालय में जमा करा दिए, उसको कांग्रेस से निष्कासित कर दिए 6 साल के लिए। कौन है ये सब चीजों के पीछे? आरएसएस और नक्सलवाद की तुलना करना, आरएसएस एक सेवा संगठन है, क्या आरएसएस कहीं पे नरसंहार करता है अवधेश जी? आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया गया? आरएसएस का कोई कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया गया? किसी कमीशन की क्या रिपोर्ट आई? हिडमा के खिलाफ में गाने बने, वो गानों को सोशल मीडिया से ब्लॉक कराया हम लोगों ने, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। आप हिडमा को इतना बड़ा रोल मॉडल बता रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे घोषणा कर दें कि हम हिडमा को अपना रोल मॉडल बना के अगले बार प्रदेश में वोट मांगेंगे, या यहाँ पे बता दें कि अगर अपने नेताओं की ही शहादत का सम्मान करते हैं तो अटल श्रीवास्तव के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, वो यहाँ पे बता दें। विषय खत्म हो जाएगा, विषय नहीं रहेगा। एक सवाल आपसे जोड़ देता हूँ, आपने कहा कि हिडमा को महिमा मंडप करने वाले गाने को हमने बैन किया। एक यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, हिडमा सॉन्ग आप लिख दीजिएगा। 18 फरवरी 2026 तारीख के साथ बता रहा आऊंगा आपके पास, आप टेक्निकली बहुत साउंड आप चीजों को बेहतर समझते हैं। 18 फरवरी 2026 को एक गाना अपलोड किया जाता है हिडमा सॉन्ग के नाम से, 4 महीने में 1.6 मिलियन उस पे व्यूज आ जाते हैं। उस गाने को आप अभी भी प्ले कर सकते हैं, क्या कार्रवाई उसमें बताइए ना मुझे। और एक और चीज आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र के एंटी नक्सली जो उनकी जो यूनिट चलती है क्वेट इन जो है, वो 54 गाने को हटा चुकी है। छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या है इसमें, जब बताइए मुझे। अवधेश जी, यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड किया जाता है, जो भारत देश में रह के यूट्यूब में जो यूट्यूब चैनल बना के वीडियो अपलोड करते हैं, वो यहाँ की सरकार और यहाँ का शासन एफआईआर दर्ज करा के उसको डिलीट करता है। लेकिन वो जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं हिडमा सॉन्ग की, वो वीडियो यूनाइटेड किंगडम से अपडेट हुआ है, उसमें भारत सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाई। और इससे ही आप अंदाजा लगाइए अवधेश जी कि इनके नक्सलियों के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और इनके समर्थक दुनिया में कहां कहां से इनको सहयोग करते हैं। यह देश के लिए एक गंभीर समस्या है। हमने उस समस्या का 99% निराकरण कर दिया है। कांग्रेस को चाहिए था कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, ये भारत देश की समस्या है। आज कंधे से कंधा मिला के हाथ करते तो एक नक्सली सारे डिलीट हो गए, नक्सलवाद डिलीट हो गया। एक वीडियो जो यूनाइटेड किंगडम से अपलोड होता है, वो वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है तो उसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन आप नक्सलवाद खत्म हो गया उसके लिए कभी भारतीय जनता पार्टी की झूठे मुंह भी तारीफ नहीं कर पाएंगे। अटल श्रीवास्तव जी ने नक्सलवाद खत्म होने की सराहना अपने बयान में इसलिए की क्योंकि वो बयान देके फंस गए थे, तो उन्हें लगा कि अब कैसे न कैसे इससे बच के निकलूं, तो उन्होंने बोल दिया कि नक्सलवाद खत्म हो, उससे मैं खुश हूं। एक बजे अनिरुद्ध जी का रुका। अनिरुद्ध जी, इतिहास में किसी भी दुर्दांत की तारीफ कर देना वर्तमान में गुनाह माना जाता है, लेकिन हिडमा को किसी भी रूप में उसे रोल मॉडल मान लेना क्यों आपत्तिजनक ना हो और क्यों इस पे राजनीति ना हो? अवधेश जी, इतिहास शब्द सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करके आपने मेरी राह बड़ी आसान कर दी बोलने की, और जो मैं कहने जा रहा हूं उससे मत सोचिएगा कि विषयांतर हो रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बात आकर जुड़ती है, फिर मैं उसको कनेक्ट करके भी बताऊंगा। इतने बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना की मजार पर कह देते हैं कि जिन्ना धर्म निरपेक्ष थे, तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये आप भी जान रहे हैं, सुरेंद्र जी भी जान रहे हैं और वैभव जी भी जान रहे हैं। जसवंत सिंह जी ने भी बाद में तारीफ की, फिर
क्या उसका नुकसान उनको झेलना पड़ा या हम सब जान रहे हैं। जुबान जब फिसलती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन एक बात यह भी है अवधेश जी, जो अभी सुरेंद्र वर्मा जी ने उठाया, ठीक, आपने मैं इसको सैटरडे की रात को लिखा और संडे को पब्लिश भी हुआ था ये मुद्दा कि आप जो एक तरफ से रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और सारी चीजें, पुनर्वास की नीति आपने बना के रखी है, लेकिन जो बरसों से जो आदिवासी वहां पे बंद है जेल में, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। और रही बात जो महिमा मंडित करने की वो गाने से, तो निश्चित रूप से वहां पे सोनी सोरी जो है खुलकर बोलते आई थी जब हिड़मा की शव यात्रा निकल रही थी कि मतलब बलिदान हो गया तो त्याग हो गया तो शहीद हो गया। लेकिन वही सोनी सोरी जी का, उनके मैं संघर्ष की तारीफ करता हूँ, बहुत जीवट महिला है, उसमें कहीं कोई मुझे उसमें गुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन ये भी है कि ये सोनी सोरी जी एक समय में जब था तो टिकट की बार्गेनिंग चल रही थी उनकी कांग्रेस से, तो ये हो गया था कि टिकट उनको मिलेगी कि भतीजों को मिलेगी। बाद में जो है वहां पे मतांतर हो गया, मतलब ये कि भतीजा और उनमें तो मामला रह गया। तो कई बार जो है ये कि आप जो किसी के समर्थन में जो कोई बात कर रहा होता है तो उसका क्या है, क्या वजूद होता है, उसका क्या चरित्र होता है, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है अवधेश जी। ठीक है सुरेंद्र जी, जो या जिस व्यक्ति ने इस तरह के बातों का समर्थन किया उसका राजनीति में क्या असर हुआ, अनिरुद्ध जी ने उदाहरण बताया। वैभव जी बड़े पुरजोर तरीके से एक मांग कर रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की कि कांग्रेस पार्टी इस पे क्या करेगी। अगर ये अटल श्रीवास्तव का व्यक्तिगत बयान है तो क्या पार्टी उसके लिए कुछ जारी करेगी पत्र, या फिर कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है कि नहीं ये कांग्रेस के एक मुखर विधायक की आवाज है, इस पे हम उसके साथ हैं, तो क्या इसको लेके सियासत आगे नहीं होगी। अवधेश जी, अटल श्रीवास्तव जी ने किस संदर्भ में कही वो तो वही बता पाएंगे, और आपके लोकप्रिय चैनल के संवाददाता ने जब पूछा तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। दूसरी बात जो है, हिड़मा के कद को बढ़ाने का काम, महिमा मंडित करने का काम किसने किया? ये इस सरकार की अक्षमता है, इस सरकार की नाकामी है, या इस सरकार में बैठे लोगों का षड्यंत्र है। बसवा राजू हिड़मा से बड़ा नाम था, उसका एनकाउंटर छत्तीसगढ़ की धरती में हुआ। दो उच्च न्यायालय के आदेश थे कि उनके परिजनों को उसकी डेड बॉडी देना है, जंगल में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। हिड़मा का एनकाउंटर छत्तीसगढ़ से बाहर हुआ। इस सरकार में बैठे लोग, देखिए कैसे इनके पाप सामने आते हैं। सरकार के द्वारा वो पूरा इवेंट प्लान किया गया, उसके अंत्येष्टि की तैयारी की गई, बकायदा ड्रोन से शूटिंग हुई और हजारों की संख्या में पोस्ट उसके समर्थन में हुए। आपको याद होगा 25 नवंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन की अनुमति थी, वहां हिड़मा के समर्थन में नारे लगे। देश की राजधानी में 20 से ज्यादा FIR लिखे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हिड़मा के अंत्येष्टि के कार्यक्रम में जो उसके समर्थन में जो पोस्ट हुए, जो गाने बजाए गए, उसके बाद भी जगदलपुर मुख्यालय, बस्तर का मुख्यालय है, दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में डीजे में प्रशासन की मौजूदगी में जो आदिवासी समाज ने जुलूस निकाला था, आपके लोकप्रिय चैनल ने भी दिखाया था, जो समर्थन में वो चीजें चल रही है, तो ये निकम्मी सरकार है। ये बताए क्यों अक्षम है, कितने FIR हुए? और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ये आता है। ये पोस्ट को अगर रोकना है, केंद्र की मोदी सरकार यदि चाहे, 1 मिनट भी ये नहीं दिख सकता। जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप सहित दर्जनों ऐप चालू हैं, उसी तरह से ये दूसरे दरवाजे से, क्योंकि ये सरकार खुद ही पाप बोध से ग्रसित है। हिड़मा के घर में कोई कांग्रेस का नेता नहीं गया था, इस प्रदेश के गृह मंत्री गए थे, और जो धोखा दिया गया हिड़मा के साले ललित का बयान आपने सुना होगा कि किस तरह से धोखा देके उनका एनकाउंटर हुआ। तो ये पाप बोध ये सरकार ग्रसित है, और ये गृह मंत्री की अक्षमता है उसको छुपाने के लिए। वो नाम तो उनको अवसर तो इन्होंने दिया। हम तो ऐसे दुर्दांत नक्सली की हम आलोचना करते हैं, उसका विरोध करते हैं, हमने कभी समर्थन नहीं किया। चले वैभव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे एक वाक्य अचानक से याद आ गया, उसको आप कितना रिलेट कर पाएंगे आप समझिएगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के गोबर खरीदी योजना की तारीफ संघ के लोगों ने की थी, संघ के बड़े पदाधिकारियों ने तारीफ की थी। उस वक्त क्या मान लिया गया था कि संघ जो है कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में आ गई है, या पर्टिकुलर एक किसी चीज की तारीफ हुई थी? मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया, अब आप अपना जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, संघ एक सर्व समाज के लिए सेवा संस्था है। संघ के मुख्यालय में मध्य प्रदेश CPN बरार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल भी जाया करते थे। संघ के दशहरा महोत्सव में देश के पूर्व राष्ट्रपति तो कह रहे थे कि हिंसक हैं आप लोग, मतलब संघ के लोग नक्सलवाद के बराबर। सारी सही चीजें कांग्रेस के पास है। हमारे गृह मंत्री पुवर्ती गांव में गए थे हिड़मा की माता जी से अनुरोध करने की अपने बेटे को मुख्य धारा में लाके दीजिए, तो उसके लिए कांग्रेस का शब्द क्या है कि अक्षम गृह मंत्री हैं।
मैं आपको गारंटी देता हूं अवधेश जी, 5 साल इस प्रदेश के गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, अभी नक्शे में बता नहीं पाएंगे कि पुवर्ती गांव कहां पे है छत्तीसगढ़ के। ये स्थिति थी इनकी सरकार की। और विजय शर्मा जैसे काबिल गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाना, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं सब चीज गलत है, हमने नक्सलवाद का सफाया किया, हम गलत कर दिए, लेकिन आप तो बता दीजिए कि बस्तर से आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस्तर में हजारों निर्दोष आदिवासियों के हत्यारे को कांग्रेस के विधायक रोल मॉडल बताते हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इतने अपाहिज हैं कि वो अटल श्रीवास्तव के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी लचर है कि अपने एक विधायक के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती? नक्सली का समर्थन करने पे, हम पे आरोप लगाने से आपके पाप कम नहीं हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, हिड़मा आपका रोल मॉडल है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि हिड़मा आपका रोल मॉडल है। आप हिड़मा की तस्वीर लगा के वोट जरूर लीजिएगा अगले बार। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना होगा, बहुत संक्षेप में। इसी सरकार में पीपन कांगड़ा और लव कुमार रायडू जैसे भाजपा के पदाधिकारी टेरर फंडिंग वसूल रहे हैं, ठेकेदारों से पैसा बैंक खाते में आ रहा है 90-90 लाख रुपया, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। सरकार में जो लोग हैं, सुन लीजिए ना, मैंने तो उन्होंने तो जवाब दे दिया कि उस विचारधारा को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के लोग ना समाप्त करना होगा। भारतीय जनता सुरेन जी, पार्टी बहुत इसी तरह से संक्षेप। अपने कार्रवाई होनी के लिए चाहिए। करे ना कार्रवाई, करे कार्रवाई। सरकार में किस लिए बैठे? मांग करने के लिए। यही नंदन जैन 1500 करोड़ की वसूली और कहाँ भेजे थे, उस पर तो एफआईआर है, भाजपाइयों ने कराया है, कब होगी कार्रवाई? मुझे समाप्त करना होगा। मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेन जी आपका शुक्रिया, वैभव जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि समाज में अगर आप रहते हैं तो चाहे पाप बोध हो या अपराध बोध हो, उस बोध को सार्वजनिक मंच से कम ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के लिए समर्थन में नहीं जाहिर करना चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज का हत्यारा हो, व्यक्ति का हत्यारा हो। लेकिन अटल श्रीवास्तव जो कांग्रेस के पढ़े लिखे समझदार विधायक हैं, उनके इस बयान के बाद सियासी तूफान कहां थमेगा वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल चुका है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।